अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे 1-to-1 ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा था, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि 1-to-1 ट्रांसफार्मर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये 1-to-1 ट्रांसफार्मर को हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि 1-to-1 ट्रांसफार्मर / आइसोलेशन ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है और ये क्यों होता है। ठीक है, आपने डेफिनेशन इसकी पढ़ी होगी कि 1-to-1 ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी वोल्टेज रेशो 1 होती है, जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स की तादाद बराबर होती है। मीन्स कि जिसमें प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स की जब तादाद बराबर होगी तो लाजमी बात है कि उसके वोल्टेज भी जो प्राइमरी साइड पे हैं वही सेकेंडरी साइड पर ही मिलेंगे, क्योंकि आपने दूसरे पावर ट्रांसफार्मर या अदर ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ा है। कुछ स्टेप अप होते हैं, कुछ स्टेप डाउन होते हैं। जो स्टेप अप होते हैं उनकी सेकेंडरी टर्न्स की तादाद ज़्यादा होती है और जो स्टेप डाउन होते हैं उनकी सेकेंडरी टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत कम होती है। तो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या 1-to-1 ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी टर्न्स और सेकेंडरी टर्न्स की तादाद बराबर होती है और इसकी वोल्टेज भी आपस में बराबर होते हैं, वोल्टेज रेशो सेम होती है। कहाँ पे यूज़ होता है, इसका क्या मकसद है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि 1-to-1 ट्रांसफार्मर इज़ अ ट्रांसफार्मर विद अ वोल्टेज रेशो ऑफ 1। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी वोल्टेज रेशो 1 होती है। 1-to-1 ट्रांसफार्मर इज़ आल्सो कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। थर्ड कहते हैं जी एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम एसी सोर्स टू सम इक्विपमेंट or device while isolating the power device from the power source। ठीक है, यूजली फॉर सेफ्टी रीज़न। ऐसा ट्रांसफार्मर है जो आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये यूज़ फॉर सेफ्टी रीज़न, इस सेफ्टी रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, एक सोर्स और लोड के दरमियान इसको कनेक्ट किया जाता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड गैल्वेनिक आइसोलेशन, ये गैल्वेनिक आइसोलेशन फ्राहम करता है। ये क्या होती है हम इस पर आपको मैं डिटेल में बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। नो कंडक्टिव पाथ, इसमें कंडक्टिव पाथ कोई नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। जिस तरह ट्रांसफार्मर में प्रेजेंट बिटवीन सोर्स एंड लोड और सोर्स के बिटवीन कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, वो हर ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसे ही होता है। तो अब ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक एसी सोर्स लगी हुई है। यहाँ पे एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है या 1-to-1 ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे एक लोड है। अब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका क्या मकसद होता है। इसका मकसद ये होता है कि दो चीज़ों के दरमियान, फ़र्ज़ के एक सोर्स और लोड के दरमियान में हम इसको आइसोलेट करना चाह रहे हैं। लोड और सोर्स को हम आइसोलेट करना है। मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है कि अगर फ़र्ज़ किया एक सोर्स है हमारे पास ये 220 की, ठीक है, एक 0 से 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है, एक फेज़ है, दूसरा न्यूट्रल है और यही सोर्स हमें आगे लोड को जा रही है। फ़र्ज़ किया यहाँ से सप्लाई ले रहे हैं आप, कोई भी आगे लोड लगा हुआ, कोई मोटर लगी है, पंखा लगा है, फैन, कुछ भी चीज़, कोई भी लोड है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम सोर्स से लोड को दे रहे हैं। जिस तरह आपके घर में कोई स्विच बोर्ड से हम डायरेक्ट सप्लाई लेकर आगे किसी भी लोड को दे रहे हैं, चाहे वो मशीन है या कोई भी चीज़ है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि अब इस जगह पे फ़र्ज़ किया इस लोड के अंदर या सोर्स के अंदर कोई फॉल्ट आता है, क्योंकि सोर्स में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई फॉल्ट आया है, तो उससे क्या होगा कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होगा लोड के साथ होगा। तो अगर कहीं सोर्स पे कोई मसला आएगा तो डायरेक्टली लोड भी इफ़ेक्टेड होगा। आपकी कोई भी चीज़ जो है, आपका जो इक्विपमेंट है, कोई मशीन है, कोई पंखा है या कोई भी इक्विपमेंट आगे चल रहा है कीमती, वो जल जाएगा। अगर जैसे ही इस पर कहीं वोल्टेज अगर एक्सीड करते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लोड आपका जल जाएगा। या दूसरी चीज़ कि अगर आपके इस लोड पे कोई इफ़ेक्ट आता है या फॉल्ट आता है या कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा, इसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट जो होगा आपके पीछे सोर्स पर भी होगा। तो अब इन सोर्स और लोड को हम चाहते हैं कि इसको हमारा एक प्रोटेक्शन सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस पे हमारा एक सोर्स और लोड के दरमियान एक आइसोलेशन हो। ऐसा सिस्टम हो कि जो अगर फ़र्ज़ किए सोर्स पे कोई फॉल्ट आ रहा है तो लोड इफ़ेक्टेड ना हो, और अगर लोड पे कोई मसला आया है या फॉल्ट हुआ है तो इसका सोर्स पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो उस सूरत में एक ट्रांसफार्मर हम लगा देते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन का मकसद ही क्या होता है, नाम से ही ज़ाहिर है कि आइसोलेट करता है। ये दो चीज़ों को आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब 220 आ रही है, सेम एज इट इज़ 220 ही आउटपुट दे रहा है, क्योंकि इसकी वोल्टेज रेशो सेम होगी। दोनों की टर्न्स की तादाद प्राइमरी साइड और सेकेंडरी टर्न्स
दोनों की तादाद जब बराबर होगी तो लाजमी है कि इसकी जो वोल्टेज हैं वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी के सेम ही होंगे। तो अब वही 220 वोल्ट सोर्स से हम लेकर लोड को दे रहे हैं बरास्ता थ्रू इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब इसके दरमियान कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, वही जो आ रही है प्राइमरी से मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल इंडक्शन के तहत इसमें सेकेंडरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं और सेकेंडरी से हम आउट कर रहे हैं। अब इसमें अगर कोई फॉल्ट आएगा भी सही तो क्या होगा कि इसकी डायरेक्टली यहाँ से अब यहाँ तक ही इसका कनेक्शन रहेगा, पीछे सोर्स के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक कोई भी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से सोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इसी तरह अगर सोर्स पर कोई इस तरह का इफेक्ट आ गया या फॉल्ट आ गया कुछ भी है तो इससे क्या होगा कि लोड आपका सेफ रहेगा। दरमियान आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है वो आइसोलेट कर रहा है दोनों को एक दूसरे से, कि किसी भी वजह से ये अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आएगा तो सोर्स महफूज रहेगी, सोर्स पे फॉल्ट आएगा तो लोड महफूज रहेगा। तो ये इसका मेन मकसद होता है जी 1-to-1 ट्रांसफार्मर का, या इसको हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये आप एक और डायग्राम इसकी देख रहे हैं कि ये 0 to 230 है, ठीक है, 0 to 230। इसकी प्राइमरी साइड के लिए 230 वोल्ट है और सेकेंडरी भी 230 ही है, ठीक है। इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं या 1-to-1, जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेम है। इसकी भी अब ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पे, अब 2 इसकी प्राइमरी के होंगे, 2 ही इसकी सेकेंडरी साइड में होंगे, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे 230 या 220 यहाँ पे लिखा है, तो 220 की जगह 230 वहाँ पे दूसरे में दिया हुआ है। 0 to 220 सोर्स के साथ, दूसरे 0 to 220 लोड के साथ। इस तरह यहाँ से सोर्स वाले जो आएंगे वो यहाँ पे हम 0 to 230 लगा देंगे और इसी तरह यहाँ से आउट होकर ये लोड की तरफ चला जाएगा। तो ये आम ट्रांसफार्मर की तरह ही है, ठीक है, जैसे आम पावर ट्रांसफार्मर आपने पढ़े हैं, ठीक है, सेम वैसे ही है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि ये 1-to-1 है, इसकी दोनों साइड पे जो रेशियो है वो सेम है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये एक शेल टाइप कंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। ये बाहर वाली मैग्नेटिक कोर है जिसकी दरमियान वाली लैंप के ऊपर यहाँ पे वाइंडिंग होगी। शेल टाइप में क्या होता है कि दरमियान की लैंप के ऊपर वाइंडिंग होती है, और कोर टाइप में क्या होता है कि साइड वाली कोर साइड पर वाइंडिंग की होती है। हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होगी वो पहले कोर के ऊपर की जाएगी, ठीक है, उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक होगा या इंसुलेशन होगी, उसके बाद जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है जिसको हम कहें, अब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। दोनों अगर बराबर हैं तब भी ये कोर उसमें अगर हाई उसमें लो या उसमें अगर स्टेप अप या स्टेप डाउन है तब क्या होगा कि लो टेंशन पहले होगी, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक होगा और उसके बाद हाई टेंशन वाइंडिंग होगी। अब इसमें दोनों क्योंकि सेम है तो इसका कोई इशू नहीं है, प्राइमरी ऊपर हो या सेकेंडरी ऊपर हो। तो ये है जी 1-to-1 ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब मज़ीद अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, क्लियर ना हो, तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।